नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का न्यूटन के गति नियम और घर्षण के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। एसके झा सर जी के बुक का न्यूटन के गति नियम और घर्षण के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो वह बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह बल कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो वह बल कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के सेकंड नियम के रूप में जाना जाता है। किस नियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो न्यूटन के सेकंड नियम के रूप में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह कथन जो है जड़त्व का नियम को व्याख्यायित करता है। किस नियम को व्याख्यायित करता है दोस्तों? तो जड़त्व का नियम को। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। तो आवश्यक न्यूनतम बल जो है वस्तु का वजन के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों? तो वस्तु का वजन के। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? यह विचार जो है न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो गति का तीसरा नियम के रूप में दिया गया है। यह विचार जो है वो न्यूटन के गति का तीसरा नियम में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है नाव तट से दूर चली जाएगी। तो नाव जो है नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा प्राकृतिक में कभी भी अकेले नहीं होता है। तो बल जो है वो प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल न सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि बल जो है बल बराबर होता है। बल किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण के। बल जो है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव जो है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपको क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, यही नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती हैं। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती हैं। तो बल होती हैं। बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती हैं। तो आपका बल जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि डैश प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है। तो बल नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, इसी में कार्य किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है। तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, इसी में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो उसे सामान्य बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे सामान्य बल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि खींचने का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में खींचने का एक उदाहरण है। तो ध्वज फहराना जो है वो एक खींचने का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बाय।